बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। MQM लंदन की जानिब से एक ताज़ा तरीन बयान जारी हुआ है, जो कि ना सिर्फ ताज़ा तरीन है बल्कि उसमें अल्फाज का भी यानी कि सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया है और सिंध की तकसीम की एक बार फिर बात की गई है, जिसमें कहा गया कि सिंध की तकसीम यानी कि सिंध के दरमियान में एक तकसीम की लकीर जो पहले ही खींची जा चुकी, अब उसको मज़ीद गहरा किया जा रहा है। ये बयान क्यों जारी हुआ, इसका क्या पस मंज़र है, आपको बताऊंगा। इसके साथ ही कराची के लिए आइंदा 3 से 4 दिन बहुत अहम हैं, ख़ासकर कराची के अवामी मकामात के लिए 3 से 4 रोज़ बहुत अहमियत के हामिल हैं। कुछ इस नौइयत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले जो मुल्की सियासत है उसमें एक हैरान कुन मामला है। हैरान कुन मामला ये नहीं है कि इमरान खान यानी कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं। मामला ये नहीं है। ख़बर यह है कि आज तक यानी कि जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हुकूमतों को बनाने या गिराने के लिए, उसका आगाज़ यानी कराची से हुआ करता था, फिर उसके काफ़िले सिंध से होते हुए पंजाब में दाखिल होते थे और पंजाब यानी कि लाहौर में मरकज़ बनने के बाद, एक मोमेंटम बनने के बाद, जैसे ही इस्लामाबाद में पड़ाव होता था तो हुकूमतों की तब्दीली यकीनी हुआ करती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है और इसकी लॉजिक क्या पेश की जा रही है जिसका हकीकत से दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। लॉजिक ये पेश की जा रही है कि इस मर्तबा KPK से पड़ाव होगा इस्लामाबाद की जानिब। बताया जा रहा है, अगर किसी से सवाल करें PTI से, तो वो ये कहते हैं कि चूँकि इमरान खान की KPK में हुकूमत है और वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि KPK से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान की सरबराही में पड़ाव करेंगे। लेकिन क्या ये वजह है? कुछ लोगों के नज़दीक ये वजह है, लेकिन कुछ ज़राए ये कहते हैं कि ये बुनियादी वजह नहीं है। बुनियादी वजह पेशावर में, जी हाँ, पेशावर, मैं KPK नहीं बल्कि पेशावर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेशावर में कोई एक ख़ास शख्सियत मौजूद है जो कि इमरान खान के इस पूरे के पूरे इवेंट को, हकीकी आज़ादी मार्च को, ना सिर्फ प्रोटेक्शन, इमरान खान की प्रोटेक्शन, बल्कि पसे पुश्त कहा जाता है कि जी इमरान खान के वही शख्सियत मौजूद हैं। वो कौन सी शख्सियत हैं? इस सिलसिले में कहा जाता है कि जब इमरान खान मुस्ताफ़ी होकर, आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाउस छोड़ कर गए थे बनी गाला और बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गए थे, तो उससे पहले क्या हुआ था? BBC की ने भी एक स्टोरी दी थी कि रात 10:30 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान प्राइम मिनिस्टर हाउस पे क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक हेलीकॉप्टर के वो मुंतज़र थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आना था। वो हेलीकॉप्टर कहाँ से आना था? जी हाँ, उनकी मदद होनी थी पेशावर से। पेशावर में कहा जाता है कि अहम शख्सियत है और जिन्होंने उनकी मदद के लिए आना था, लेकिन उनके बिन बुलाए मेहमान यानी कि उस वक्त के जो दीगर लोग थे वो वहाँ पर पहुँच गए और जो पेशावर वाली शख्सियत थी उसके इमरान खान मुंतज़र है। और कहा यह जाता है, इसकी सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पेशावर की एक अहम शख्सियत को नया आर्मी चीफ भी मुकर्रर कर दिया था, लेकिन वजारत दिफा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका था। यही वजह थी, यही इत्तलात थी जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात के 11:30 बजे जज पहुंच चुके थे और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी तमाम जो 5 जजेस से जो इम्प्लीमेंटेशन का बेंच था वो पहुंच गया था। पहुंचना तौहीन अदालत की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं थी, लेकिन हकीकत जो थी वो यही थी कि ये कहा जा रहा था कि पेशावर से एक शख्सियत आएगी और इस्लामाबाद के अंदर पड़ाव करेगी और फिर नया आर्मी चीफ होगा, तो ऐन मुमकिन था कि मार्शल लग सकता है। और उसी मार्शल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात के 11:30 बजे खोली गई और रात के 12 बजे तक और 12:30-1 बजे तक ये तमाम के तमाम जजेस अपनी अपनी अदालतों में इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन फिर आप सब ने देखा कि फिर डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़ा दिया और फिर डिप्टी स्पीकर, और उसके बाद जो है वो अदम एतमाद की तहरीक आ गई। ये सारा कुछ हुआ, तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई। उसके नतीजे में इमरान खान अपने घर पर चले गए। लेकिन इमरान खान पेशावर से अगर हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे वही रिजीम
जिसके बारे में कहा जाता है कि दो ओपिनियन मौजूद हैं और असल लड़ाई पॉलिटिशियंस की नहीं है, ये लड़ाई कहीं और है, किसी और ऐवानों में है, ताकतवर ऐवानों में। और वहाँ की जो लड़ाई है इसका जो आगाज़ बाकायदा होगा वो 25 से पहले होगा। और कहा जा रहा है कि जी ये जो रजीम बनाई गई शहबाज शरीफ की हुकूमत, इसका ख़ात्मा भी ऐन मुमकिन है कि 25 नहीं तो 29 तक जो है ये हुकूमत डिज़ोल्व करने का ऐलान हो। और इस्लामाबाद के अंदर इन दिनों ये इत्तलात भी मौजूद हैं, ख़बरें मौजूद हैं कि टेक्नोक्रेट की एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा जी, ये तो थी इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च, जिनको वो कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च और अमेरिका मुखालिफ मार्च है। इसमें एक और ओपिनियन है, उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन कराची की सियासत पर आते हैं एक बार फिर। कराची के हवाले से कहा जा रहा है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ बहुत अहम हैं। कराची के लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बात को गौर से सुने कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं कि BLA ने, कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA ने जो मंसूबा बनाया है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के हवाले से मैं ड्रोन पर पाबंदी बता चुका हूँ, लेकिन मज़ीद जो तफसीलात आई हैं वो ये हैं कि मज़ारात, बाज़ार, ऐसे पब्लिक प्लेस, पार्क, खेल के मैदान जहाँ पर क्राउड मौजूद होता है वहाँ पर एक टारगेट किया जा सकता है। और ये 3 से 4 रोज़ बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस सिलसिले में पुलिस को हाईलाइट किया गया है और कहा गया है कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर, क्योंकि अब तक जो 2 धमाके हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर हुए, और कहा गया है कि इनके स्लीपर सेल्स और दीगर जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी करने का प्लान कर चुकी है और उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और लेकिन इस इत्तला को पुलिस तक और अवामुन्नास तक भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि वो पब्लिक प्लेस पर जमा होने में मोहतात रहें 3 से 4 रोज़ आइंदा के लिए। अच्छा जी, अब से चंद लम्हात पहले एक ताज़ा तरीन बयान जारी हुआ है MQM लंदन की जानिब से। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी हैं जिन्होंने रीट्वीट किया है। पहले एक साहब हैं जी, मैं बता देता हूँ, वजाहत अली आब्दी, इन्होंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट था, कराची के लिए दिन रात काम करने वाले बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन रिटायर्ड होने के बाद वाजिबात के लिए एहतजाज करने पर मजबूर, KMC अफसर में एहतजाजी धरना जारी। यानी कि उनके जो मसाइल हैं, सैलरीज नहीं मिल रही या पेंशन्स नहीं मिल रही, दीगर इशूज़ हैं, जिस पर मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने उसको रीट्वीट किया और कहा कि कराची के टैक्सों पर पलने और अपनी तिजोरियां भरने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का कराची के बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के वाजिबात अदा ना करना खुली कराची दुश्मनी है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि जी अल्ताफ़ हुसैन के बयान पर मबनी एक वीडियो रिलीज़ की मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने चंद मिनट पहले, और उसको ट्विटर के ऊपर अपलोड किया और उसके नीचे कैप्शन लिए लिखा कि सिंध की तकसीम की लकीर पहले ही पड़ चुकी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तकसीम की इस लकीर को और बढ़ा रही है। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने ख़बरदार कर दिया। फिर जब वो वीडियो अगर आप खोलें तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन का बयान है जिसमें वो शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं जो कल कराची प्रेस क्लब पर एक मुजाहरा असीरान की रिहाई और बाजियाबी के लिए किया गया था, लेकिन वहाँ पर लोगों को जमा नहीं होने दिया गया और जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी और मर्द थे उन तक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो इसकी मज़म्मत की और ये कहा कि जो पीपल्स पार्टी है, यानी कि जो शहरी सिंध और दही सिंध की एक पहले से लकीर मौजूद है, वो लकीर अब पीपल्स पार्टी मज़ीद गहरा कर रही है। और अल्ताफ़ हुसैन ने अपने बयान में कहा कि जो सिंध के कौम परस्त हैं वो महाजरों पर सिंध की, यानी कि शहरी और दही सिंध की तकसीम का इल्ज़ाम महाजरों पर लगाने के बजाय वो पीपल्स पार्टी को पकड़ें और उनसे सवाल करें, क्योंकि जिस नौइयत का इम्तियाज़ी सलूक पीपल्स पार्टी शहरी सिंध के साथ कर रही है उसका यकीनी तौर पर नतीजा अपर सिंध और जो लोअर सिंध है, यानी कि दही सिंध और जो अर्बन सिंध है उसकी तरफ निकलेगा। और ये ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई हैं जो कि अब से चंद लम्हात पहले ये बयानात जारी हुए हैं, जिससे मैंने आपको आगाह किया। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, आप क्या महसूस करते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।